नमस्ते, मैं हूँ सीमा और मैं बात करने वाली हूँ उन सोशल स्किल्स की जो हमें ये सिखाती है कि हम कैसे किसी से भी बात कर सकें, हाउ वी कैन टॉक टू एनीबडी। हमें बचपन से हमारी मदर्स, हमारे बड़े लोग ये सिखाते हैं कि हमें स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए, अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। पर आज के टाइम में सब कोई अजनबी नहीं होता। कई बार हम पार्टी में भी जाते हैं, कई बार हम गेट टुगेदर में जाते हैं, कई बार हम नई सिचुएशंस में जाते हैं। अगर हम बातचीत करेंगे, अगर हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे इजीली सबसे मिक्सअप हो जाएंगे और हम वहाँ पार्टी में कुछ देर तक ठहर पाएंगे और अपनी नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। पर ये स्किल्स लोगों में होती ही नहीं है। मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे बहुत झिझक होती है किसी से पहली बार बात करने में। तो मैंने इसको कैसे ओवरकम करी। कुछ छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर वो अपने अंदर हम लाइफ में लेके आते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्शियसली कोशिश करते हैं, तो हम इजीली सबसे कहीं पर भी, चाहे लिफ्ट में हो, चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे कहीं भी हम कर सकते हैं। अब आजकल इतनी मल्टी में लोग रहने लग गए हैं, लेकिन लिफ्ट में जब हम खड़े होते हैं तो हम एक अजनबी जैसे खड़े होते हैं, जैसे हम जानते ही नहीं, जबकि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही टावर में रहते हैं। तो वो कौन से छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो हम एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन, एक अच्छी सी दोस्ती उनसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें यूज़ करनी चाहिए एज अ टूल इज़ अ ब्यूटिफुल स्माइल। आपको मालूम होगा कि स्माइल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है, अगर हम स्माइल करते हैं तो हम आइस ब्रेक कर देते हैं। सामने वाला हमसे फटाफट ये हो जाता है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं और हमारे बीच की वो दीवार गिर जाती है, पर हम उसको भी जल्दी से बहुत कंजूसी से यूज़ करते हैं। अगर हम स्माइल करते हैं तो लोग फ्रेंडली हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि वी आर वेलकमिंग और वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है जो हमें बोलनी चाहिए। एक बार हुआ यूँ कि मैं लिफ्ट में थी और किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर गुड नेम। मैंने सिर्फ अपना नाम बताया और मैं चुपचाप खड़ी हो गई। तो मेरे साथ मेरी नीस थी, उसने बोला बुआ आपको भी पूछना चाहिए था कि उनका क्या नाम है। पर मेरे दिमाग में अकर ही नहीं करा, मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई कि मैं भी पूछूं। तो मुझे बाद में लगा कि अरे मैंने तो इसको क्लोज कर दिया एकदम ही। अगर मैं नाम उन्होंने पूछा और मैं आगे फर्दर कुछ पूछती, बात कंटिन्यू करती, तो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती और हमारी पहचान हो जाती। लेकिन मुझे आया ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे करनी नहीं थी, पर वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा स्माइल इज़ अ वेरी बिग आइस ब्रेकर। आप किसी को भी जल्दी से अपने दायरे में आने की परमिशन दे देते हैं। तो और क्या करना चाहिए हमें जल्दी से। उसके बाद एक छोटा सा सेंटेंस होता है, हाय हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू। तो जब भी हम पूछते हैं तो सामने वाला क्वेश्चन करता है और धीरे धीरे हम उनसे कोई चीज़ बात करके हम उनके उसमें कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम बात करना शुरू कर देते हैं। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, अपने नेक्स्ट कोई बैठा होता है, फटाफट उनसे दोस्ती हो जाती है और घंटों बातें कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे एक स्माइल दी, थोड़ी सी बात करी, उनके बारे में पूछा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, दैट इज़ एनफ। बिकॉज दूसरा वाला भी शायद वही चाह रहा होता है, लेकिन उसको भी हमारे जैसे कहीं ना कहीं कोई शाइनेस होती है, झिझक होती है। तीसरी चीज़ जो हम कह सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, कॉम्प्लीमेंट देना। अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं अबाउट द लुक्स, अबाउट द वे ही इज़ ड्रेसिंग अप और शी इज़ ड्रेसिंग अप, अबाउट अ नाइस ड्रेस और व्हाटएवर, तो ये भी एक बहुत बड़ा आइस ब्रेकर हो जाता है और सामने वाला हमसे बात करना शुरू कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्स किसको पसंद नहीं होते हैं, पर अगर जेन्युइन हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फेक कॉम्प्लीमेंट्स सामने वाले को समझ आ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी 3 चीज़ें हैं, अगर हम इसको अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मैं इसका मतलब मैं इनवाइट नहीं कर रही किसी को बात करने के लिए। तो कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम सामने नॉन वर्बल क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या सामने वाला हमें समझ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पार्टी में जाते हैं और हमें कोई पहचानता नहीं है और मैं अपने मोबाइल से लेके उसमें ऐसे झूठी मूठी टेक्स्ट करने लग जाती हूँ या मैं मोबाइल में देखने लग जाती हूँ,
तो कोई भी मेरे से आके बात नहीं करेगा, वो सोचेगा ये बिजी है। एक्चुअली मैं बिजी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैंने एक तरीका अपना लिया कि मैं अपने साथ हूँ और फिर कोई मेरे को अप्रोच नहीं करेगा। तो इसीलिए एक और तरीका है, फूड एंड बेवरेजेस वाले काउंटर पे या हम खाना खा रहे हैं, कुछ खड़े रहे वहाँ पे, तो लोगों से बात करने का ज़रिया अच्छा हो जाता है। क्योंकि जनरली अगर मेरे हाथ में कोई ड्रिंक भी है, मेरे पास कोई जूस है और कोई मेरे पास खड़ा है, तो हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। अब दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में मैं जूस का ग्लास लेके खड़ी हूँ और एक सिचुएशन में मोबाइल में काम कर रही हूँ। दोनों ही सिचुएशंस में दोनों ही सिचुएशन में मेरे हाथ में चीज़ें हैं, मोबाइल है और ग्लास है। आप बताइए कि आप किसको अप्रोच करेंगे, जो मोबाइल में काम कर रहा है या जो ग्लास लेके खड़ा हुआ है? बिल्कुल ठीक, आप ग्लास वाले के पास जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो बात कर लेगा, मोबाइल वाला बिजी है। ये हम नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसको ध्यान में रखें तो हम जल्दी से फ्रेंडली हो जाएंगे। कई लोग तो मैं देखती हूँ आगे होके अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको तो चलो कोई दिक्कत नहीं आती, पर वो लोग जो थोड़े से शाई होते हैं या आगे अजनबियों से बात नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ें होती है आपकी बॉडी की पोस्चर क्या है। दो लोग खड़े हैं और अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके शूज़ अगर आपस में दोनों फेस कर रहे हैं, तो भी हम बीच में जाके कॉन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें ये देखना चाहिए कि दोनों डायगोनल खड़े होकर थोड़ा सा, मतलब शूज़ थोड़े से पॉइंटेड बाहर हो, तो हम उसमें अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके कॉन्वर्सेशन में घुस जाएंगे। और कई बार ये ऐसा होता है कि जब हम बात शुरू भी कर लिए, दो जने बात करें, कॉन्वर्सेशन में घुसे, तो जब हम बात करें तो आई कांटेक्ट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आई कांटेक्ट के भी पहले जो शेक हैंड्स वाली पोजीशन होती है, जब हम शेक हैंड्स करते हैं तो जो हमारा टच होता है दूसरे के साथ, वो सिग्नल भेजता है माइंड को। जब वो माइंड को वार्म सिग्नल भेजता है तो हमारी एक आत्मीयता डेवलप हो जाती है। अभी करने की बात नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे, पर हमेशा ऐसा नहीं है। तो हम जब एक हाथ से दूसरा हाथ छूता है और उसके अंदर अगर ग्रिप होता है, तो हमें उस वार्म से उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं तो हम आई कांटेक्ट पे ध्यान देते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। जब हम ऐसा देखते हैं तो हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं और वो भी हमसे कनेक्टेड हो जाता है। अगर वो कोई बात हमसे करता है तो कई बार हम नॉन वर्बल कैसे उसको एक्सेप्टेंस देते हैं कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। कुछ हमें ऐसा लगना चाहिए कि जो वो हमें कह रहा है हम उसको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इधर उधर कहीं बात जा रही है, कहीं और इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे टू रेज योर आईब्रोज, वाओ। जब हम वाओ बोलते हैं तो हमारी आईब्रोज ऊपर उठ जाती है, अरे वाह। तो ये जो बॉडी की लैंग्वेज है, आईब्रोज जब ऊपर उठी तो सामने वाले को लगा नहीं हम उसके कॉन्वर्सेशन में जुड़ रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, तो वो और ज़्यादा बात करने लगता है और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में वो और हमसे जुड़ जाता है। लास्टली एक छोटा सा टिप मैं और दूंगी, जब हम कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं, जैसे कहते हैं कि जब हम पहली बार मिलते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, वैसे ही जब हम बातचीत ख़त्म करते हैं कैसे हम उसको छोड़ के जाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम छोड़ते हैं तो हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं संडे को, वीकेंड पे आपका क्या प्रोग्राम है, क्या करते हैं वीकेंड्स पे। तो ये जब ऐसे करके बातों को ख़त्म करते हैं तो हम उसकी फ्यूचर में भी एंगेज हो जाते हैं और वो हमसे जुड़ जाता है, और इस तरह से हम किसी भी अजनबी से वी कैन टॉक टू एनीबडी। एंड दीज आर द फ्यू टिप्स जो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी है और काफ़ी किताबें इस पर लिखी गई हैं। होप आपको ये पसंद आए होंगे, जबकि ये बहुत सिंपल हैं, बहुत शायद सब लोग करते भी होंगे, और नहीं करते हैं तो गौर करिए कैसे करते हैं। थैंक यू और